जय श्री कृष्णा। मेरे सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और सुबह के बज गए हैं 5:30, तो मैं दूँगी सबसे पहले अपने हस्बैंड के लिए दवाएँ। और यहाँ देखो बच्चे भी मेरे सो रहे हैं, दोनों के दोनों। ये दोनों मेरे ही पास सोते हैं, तो तीनों में मुझे नींद नहीं आती है, थोड़ी परेशानी सी हो जाती है क्योंकि एक ही चारपाई पे 3 सोते हैं ना, तो इतनी जगह नहीं रहती है उस पर। तो मैं अब ज़मीन पे ही चटाई बिछा लेती हूँ, तो तीनों के तीनों हम उसी पे सो जाते हैं। ये दोनों भी भागते हैं मेरे पास, और मैं चारपाई बदल भी दूँ ना तो रात को उठ के फिर ये मेरे पास पहुँचते हैं। तो सबसे अच्छा बस यही है कि मैं चटाई बिछाती हूँ और हम तीनों के तीनों इसी पर सो जाते हैं आराम से। ये देखो दोनों के दोनों उल्टे ही सोते हैं। ये देखो उल्टे सो रहे हैं। और ये देखो मेरे ये भी सो रहे हैं। हेलो छोरे हो हैं? उठू कर लो जल्दी से, अब सोते रहोगे। हाँ ये देखो उठ भी गई। इतना तो है, ये तुरंत उठ जाते हैं। जैसे सो रहे हो ना, अगर मैं इनको छूती हूँ तो ये तुरंत जग जाते हैं मेरे छूने पे ही। तो इन्हें इतना एहसास हो जाता है कि हाँ मुझे कोई छू रहा है और मेरे कोई पास आ गया है। तो जब भी मैं इन्हें छूती हूँ तो ये तुरंत जग जाते हैं, या फिर कोई भी इन्हें थोड़ी सी भी आवाज़ आती है, जैसे इनको आवाज़ दो तो ये जग जाते हैं। देखो अभी ये सो रहे थे और मैंने इन्हें आवाज़ दी है तो ये जग गए हैं। तो अब मैं इन्हें सबसे पहले दवा दूंगी। चलो उठो, चलो उठो, चलो उठो। तुमने रोटी नहीं खाई, चलो रोटी खा लो। कल मैं चली जाऊंगी, ना चलो बात करो। ऊपाजी चलो उठो, उठो चलो। पापा तुम कब बोलोगे? आप तो बहुत दिन हो गए हैं। ये देखो मेरी छोटी बहन है, ये मेरे हस्बैंड को देखने आई है आज। इसके भी बच्चे ना बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, इसको परेशान करते हैं, तो ये थोड़े टाइम लग जाता है इसको आने में। तो आज ये आई है देखने के लिए अपने जीजू को। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, आज बहुत सारे लोग आए हैं। और भी मिलवाऊंगी। इसकी जो बड़ी दीदी है ना जेठानी, वो भी आई हैं, और इसके जो जेठ हैं वो भी आए हैं, और इसके हस्बैंड हैं वो भी आए हैं। तो सभी लोगों से मिलवाऊंगी आज मैं आपको। और ये है इसकी बेटी, देखो क्यूट सी। ये अपनी बस मुझे ही जानती है अपनी मौसियों में, और एक और मौसी है इसकी, उसे नहीं जानती है क्योंकि ये मुझे वीडियो में से जानती है, मेरी देखती रहती है। और अपनी बड़ी मौसी को नहीं जानती है, ये बस मुझे वीडियो से पहचान गई है कि ये मेरी मौसी है। अगर मैं आ जाती हूँ ना तो तुरंत पहचान लेगी कि ये मेरी मौसी है ना? कौन हूँ मैं? मौसी। मौसी ये है। देखो ये वाली दीदी आई है, मैं इनके लिए बारे में बता रही थी। ये मेरी छोटी बहन है ना, उसकी बड़ी दीदी है ये जेठानी। ये सब आए हैं, और ये बेटा है उसका छोटा सा गंजू, है ना? तो सभी लोग आए हैं, और भी दिखाऊंगी। और इसके बड़े वाले जो जेठ जी हैं ना वो भी आए हैं। ये हैं लीची और केले, जो कि मैं अपने हस्बैंड के लिए खवाती हूँ। लीची भी बताई है डॉक्टर ने, और केले भी। वैसे तो सब कुछ मैं ज़्यादातर अब इन्हें खवा ही देती हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें कुछ भी खिला सकते हैं। तो ये जो लीची है ना, इससे कैल्शियम की पूर्ति होती है। तो लीची, और ठंडी भी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ये देखो लीची है और केले हैं। तो मैं ये लीची है ना, इसको छील के और इसके अंदर जो गूदा निकलता है उसको इसमें दूध में डाल के, और केले को मिक्सी में पीस के जब खिलाती हूँ मैं इनके लिए। मैंने केला और लीची अच्छे से मैं इसे मिक्सी में पीस के ले आई हूँ। आप देख रहे हो दूध में ही, कच्चा दूध है, कच्चे दूध में ही पीस के लेके आती हूँ मैं केला और लीची। और खाना पीना इनका सब हो गया है, मैंने इनको खाना भी दे दिया है। खाने के बाद में इनकी ना ट्यूब की एक सफाई होती है जो मुझे करनी होती है।
डॉक्टरों ने बोला है इनकी ट्यूब में जैसे या तो हम लिम्का डाल सकते हैं, जैसे लिम्का हो गया, लिम्का बताया, या फिर सोडा डालते हैं, ये है सोडा। तो मैं इनकी ट्यूब में जब भी खाना पीना देती हूँ सबसे ज़्यादा, अब जैसे मैंने इन्हें केला और ये दिया है तो ये चिकनाई की चीज़ें इसमें जम जाती हैं, या फिर मैं रोटी सब्जी इनको देती हूँ तो उसके बाद भी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये डॉक्टर ने सोडा दिया है इसकी, इनकी जो ट्यूब है खाने वाली उसकी सफाई करने के लिए। तो ये सोडा है ना, मैं कुछ देर के लिए इनकी उसमें ट्यूब में डाल देती हूँ तो इनकी जो ट्यूब है वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और ये डालनी होती है सिर्फ हमें 10 मिनट के लिए। अब जैसे मैं खाना खिलाऊंगी उसके 10 मिनट के लिए इस सोडा को इनकी ट्यूब में डाल दूंगी, या फिर लिम्का बताई है तो उन्हें डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। और जो भी उसमें जम जाएगा, जैसे खाना पीना होता है जो भी है वो उसमें जम जाता है ना, तो वो साफ़ हो जाता है बिल्कुल से इससे। और 10 मिनट के बाद फिर से इसमें पानी डाल दो तो जो ये सोडा है वो अंदर चला जाता है और ट्यूब में भर जाता है पानी। तो इस तरीके से इनके नली की भी सफाई हो जाती है, जो कि हमें सफाई का तो खैर इनका है ही, हमें इनकी हर चीज़ की सफाई रखनी होती है इन्फेक्शन की वजह से। ऐसे पेशेंटों में इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, तो सबसे मैंने सफाई और इनकी हर चीज़ की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी ट्यूब की सफाई मैं ऐसे करती हूँ हाइड्रोजन से। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए और मेरे माता पिता समान मेरे जो भी भाई बहन हैं उन सब के लिए, क्योंकि जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो धन्यवाद तो एक बनता ही है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं है मेरे पास, सिर्फ मैं धन्यवाद बोल सकती हूँ सभी के लिए कि मुझे ऐसे उसमें इतना मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इतनी दुआएं दे रही हैं जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।